दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं बीडीओ एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है, पारिभाषिक शब्दावली। देखिए वीडियो एग्जाम में ना बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान जो टॉपिक हैं उन पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी दोस्तों केवल ऐसे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं जहां पर आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? आपका वीडियो एग्जाम की तिथि भी घोषित हो चुकी है, तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कैसे हम इसमें हिंदी विषय में जितने भी प्रश्न आ पाते हैं उन सभी का हम सही जवाब कैसे दे पाएं। तो मुझे लगता है कि पारिभाषिक शब्दावली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों हिंदी का, जहां पर आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसमें पूछता कैसे सवाल आप 2018 के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर एक इंग्लिश में नाम देता और आपको उसका हिंदी नाम बताना होता है। सपोज करिए यहां पर लिखा हो दोस्तों सर्कुलर, आपको बताना होगा सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है। अब जिस बच्चे को पता होगा सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं वो इसका जवाब दे पाएगा, या फिर इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि निलंबन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे सवालों पर एक बार चर्चा कर ली जाए और देखा जाए कि तैयारी हम लोगों की कितनी बेहतर हो पाती है। तो चलिए देखते हैं। याद रखेगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। फाउंडेशन बैच जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं, जो कि आपके परीक्षा में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जी हां दोस्तों, इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तैयारी हो पाएगी। एक बार में आप एक विषय को पढ़िए और 10 एग्जाम दे पाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से सर इस बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, आइए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। ठीक है, परीक्षा के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझकर आपको जवाब देना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। एक सवाल यहां पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों एथेंटिकेशन। आपको बताना है एथेंटिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है। जैसे आप अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते भी होंगे, यार कोई एथेंटिक डेटा बताओ, कोई एथेंटिक किताब बताओ। एथेंटिक को कहा जाता है प्रमाणिक। जी हां दोस्तों, उसी तरह से जो एथेंटिकेशन लिखा है दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है प्रमाणीकरण। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रमाणीकरण। और इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उठा के पेपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों? अगला सवाल लिख रहा है फंडामेंटल। दोस्तों अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मौलिक। जी हां दोस्तों, और राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, तो मौलिक को कहा जाता है क्या दोस्तों? फंडामेंटल कहा जाता है। परिपत्र दोस्तों का, परिपत्र जो शब्द है इसका इंग्लिश आपको बताना है कि परिपत्र को क्या कहते हैं। याद रखेगा दोस्तों, परिपत्र को कहा जाता है सर्कुलर। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिपत्र को कहा जाता है सर्कुलर। थोड़ा सा इंग्लिश हो सकता है हमारी गुलाबी हो, इस वजह से आप थोड़ा सा समझ कर चलिएगा। सर्कुलर, वैसे कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। तो सर्कुलर की स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा CIRCULAR। ये सर्कुलर लिखा हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? परिपत्र होता है, याद रखेंगे। एक और सवाल दे रहा है एडवांस। किसी को एडवांस में कुछ देना, एडवांस मतलब क्या होता है? अग्रिम। एडवांस मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्रिम होता है। तो बहुत आसान सा दिया हुआ है। ठीक है, अगला लिख रहा है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। क्या होता है दोस्तों? निलंबन। कि उनके सस्पेंड होने का ऑर्डर हो गया, निलंबित हो गए। सस्पेंड लिखता तो निलंबित होता, यहां सस्पेंशन न लिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे? निलंबन न करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? आएगा समझ में, थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। 50-60 सवाल अभी मैं तुरंत के तुरंत करा दूंगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक जो नहीं आएगा ना वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह लिख रहा है ग्रेस। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटर में अगर किसी का नंबर कम होता है तो ग्रेस मार्क मिल जाता है। सर वही वाला ग्रेस है क्या? जी हां दोस्तों, GRACE। ग्रेस को कहा जाता है दोस्तों अनुग्रह। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो आपके मार्क्स रहते हैं वो तो एक्चुअली में कम रहते हैं, लेकिन आपको बस पास कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से एक शब्द लिखा दोस्तों डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन, किसी चीज पर डिडक्शन देना। डिडक्ट करना मतलब काट लेना होता है, और डिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है? कटौती हो जाता है। ठीक है, डिडक्शन मतलब क्या हो जाता है? कटौती हो जाता है। डिस्काउंट मत करिएगा, डिस्काउंट छूट को कहा जाता है। डिस्काउंट किसे कहते हैं? छूट को कहा जाता है। तदर्थ माने क्या होता है दोस्तों? इंडियन पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो तदर्थ शब्द से मुलाकात तो हुआ ही होगा। ठीक है, तदर्थ कमेटी के बारे में सुना होगा, या तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में सुना होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एड हॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? एड हॉक कहते हैं। जी हां दोस्तों, एड हॉक कहते हैं। ठीक है, याद, एड हॉक में आई थिंक के नहीं रहेगा। ठीक है, एड हॉक होता खाली HOC AD स्पेस HOC, एड हॉक होता है तदर्थ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब क्या होता है? तो बहुत आसान दोस्तों, मेजर माने हो जाता है प्रमुख, हेड माने हो जाता है मद। तो प्रमुख मद को कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख
प्रमुख मद, जी हाँ दोस्तों, या फिर इसको कह सकते हैं मुख्य, और हेड माने शीर्ष भी कह सकते हैं, तो मुख्य शीर्ष या फिर प्रमुख मद ये कह सकते हैं। इसी तरह कंटेम्प्ट का अर्थ क्या होता है? कंटेम्प्ट, ठीक है, तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। क्या होता है दोस्तों? अवमानना। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज्ञा होता है ना, आज्ञा को ओबीडियंट कहा जाता है, ठीक है, ओबीडियंट, कि मैं अपने गुरु का ओबीडियंट स्टूडेंट हूं, ठीक है, आज्ञाकारी विद्यार्थी हूं। उसी तरह से उसका विपरीत क्या हो जाता है? अवमानना। अवमानना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंटेम्प्ट कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, बड़ा शोध करके दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए उन्हीं का केवल कलेक्शन करके दिया जा रहा है। ऐसे तो हजारों सवाल होते हैं, लेकिन हम जो सवाल को दे रहे हैं ना, ये जो आपको दिया जा रहा है ना, ये अलग अलग परीक्षाओं में दिया गया है। इसलिए हमेशा दोस्तों आपको दोनों तरफ से बता रहा हूं कि कभी हिंदी को इंग्लिश में बताइए, कभी इंग्लिश को हिंदी में बताइए, ताकि आपकी निर्भरता किसी एक पर न रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है दोस्तों, कन्विंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना कि यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस कर लिया है जाने के लिए या घूमने के लिए, तो वो कन्विंस दोस्तों अलग हो जाता है। वो कन्विंस का मतलब होता है राजी, लेकिन यहां दोस्तों जो कन्विंस है ये होता है संयोजन। क्या होता है दोस्तों? संयोजन। जी हां दोस्तों, इस कन्विंस का मतलब क्या होता है? संयोजन। अच्छा, संचालन का इंग्लिश में क्या होगा? किसी चीज को संचालित करना, तो संचालन के लिए एक शब्द होता है ऑपरेट करना। ऑपरेट करना, जैसे अंग्रेजों ने भारत को ऑपरेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, कैसे भारत को रेगुलेट किया जाए, ऑपरेट किया जाए। उसी तरह से ऑपरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचालन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, संचालन होता है। अप्रूवल माने क्या होता है? किसी चीज पर अप्रूवल देना, यानी अपनी सहमति देना या स्वीकृति देना। बहुत सोच समझ के बताइएगा, दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं। किसी चीज पर सहमति देना और किसी चीज पर स्वीकृति देना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां ये दोनों नहीं होगा। अप्रूवल जब कभी हो तो अप्रूवल को कहा जाता है अनुमोदन देना। क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट मीनिंग आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुमोदन होता है, ठीक है। जब किसका इसका मतलब होता है, जब एक्सेप्टेंस बोलेगा ना तब स्वीकृत बोलेगा। क्या बोलेगा? अगर लिखेगा एक्सेप्टेंस, क्या लिखेगा? एक्सेप्टेंस बोलेगा, तब आप क्या बोलेंगे दोस्तों? तब आप बोलेगा कि अब यहां स्वीकृति की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस बोलेगा तो यहां अप्रूवल की बात कर रहा है, और अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अनुमोदन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत सोच समझ के दोस्तों इस चैप्टर को मैं लेकर आया हूं, और इतना बेहतरीन मैटर आपको कहीं मिलने वाला नहीं। विश्वास कीजिए, पूरे यूट्यूब पर ढूंढिएगा, बातें बहुत होंगी। क्वेश्चन आप कंपेयर खाली ये करिएगा कि कम समय में ज्यादा मैटर कौन देता है, बस खाली इतना ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा आपको नितिन सर की याद आएगी, ठीक है। ग्रांट मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत अच्छा शब्द दिया, ग्रांट। हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ग्रैंड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड टोटल वो अलग हो जाता है दोस्तों, या ग्रैंड सेमिनार हो रहा है वो ग्रैंड अलग हो जाता है। ये जो ग्रांट हो रहा है, ग्रांट का मतलब होता है एक तरह से छूट दे देना, लेकिन ये छूट नहीं होता दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसे आप अनुदान बोल सकते हैं। हाँ, याद आ गया मुझे, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है ना, तो तमाम गवर्नमेंट क्या करे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर छूट दे रही है, अनुदान दे रही है। या फिर आप अगर अपने छत पर दोस्तों सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं तो उस पर भी आपको ग्रांट मिलता, अनुदान मिलता, सब्सिडी मिलती है, वो याद रखेगा। वही अनुदान का मतलब भी क्या है दोस्तों? सब्सिडी से लगा सकते हैं, ठीक है, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी से लगा सकते हैं, उसको ग्रांट भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। न्यायाधिकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो न्याय को जजमेंट कहते हैं, न्याय से जजमेंट बना है। लेकिन न्यायाधिकरण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ट्रिब्यूनल हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रिब्यूनल हो जाता है। जी हां दोस्तों, न्यायाधिकरण को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, और परीक्षा में आए ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निवेश। निवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बहुत आसान है सर, निवेश को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्ट कहेंगे या इन्वेस्टमेंट कहेंगे? तो निवेश करना लिख दिया या निवेश लिख दिया तो उसका मतलब होगा इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। खाली इन्वेस्ट से मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि निवेश हमेशा किया जाता है, निवेश करना होना चाहिए यहां पर, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों इम्प्रोविजेशन, ठीक है। इम्प्रोविजेशन माने क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका तात्पर्य होता है किसी चीज में सुधार करना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। करारोपण का मतलब क्या होता है? कि आपके ऊपर करारोपण आया है, टैक्स लायबिलिटी बन गई। देखिए, टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कर दायित्व, लेकिन दोस्तों करारोपण का मतलब होता है टैक्सेशन। क्या होता है दोस्तों? टैक्सेशन। जी हां दोस्तों, टैक्सेशन को क्या कहते हैं? करारोपण कहते हैं। जिस तरह से आप परसेंटेज पढ़ते हैं ना,
परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत नहीं होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। क्या होता है दोस्तों? प्रतिशतता होता है, ये याद रखेगा। बहुत सारी गलतियां हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन वो गलतियां मानी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों एक्विजिशन। एक्विजिशन माने क्या हो जाता है दोस्तों? तो सरकार ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। जैसे सरकार अगर कोई रोड बना रही, कोई 4 लेन 6 लेन बन रहा है, आपका खेत या आपका घर का जो है कुछ पार्ट उसमें आ गया, तो दोस्तों सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है, उसी को क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। तो अधिग्रहण इसका जो है अर्थ होता है दोस्तों, याद रखेंगे, अधिग्रहण हो जाएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों लिटरेसी। जी हां दोस्तों, भारत में लिटरेसी रेट कितना है दोस्तों? तो लिटरेसी को हम साक्षरता कहते हैं। जी हां दोस्तों, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर, उसी तरह से लिटरेसी का मतलब क्या हो गया? साक्षरता हो गया। बहुत आसान सर। सर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, वाकई में आते हैं भाई, नहीं आता तो नितिन सर को पढ़ाने की जरूरत क्या रहती, ठीक है, आता है तभी तो पढ़ाया जाता है। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा दोस्तों कैशियर। कैशियर तो सर बैंक में मिलेंगे, और कैशियर को हिंदी में पता क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है रोकड़िया। क्या कहा जाता है? रोकड़िया। क्यों? ये रोकड़ा को गिनता है ना भैया, रोकड़ा को गिनने वाले को क्या कहते हैं? रोकड़िया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अधीक्षक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आपने कभी हॉस्टल का लाभ लिया होगा, किसी हॉस्टल में रहे होंगे, तो हॉस्टल का अपना एक वार्डन होता है, उसी वार्डन को हम उसे अधीक्षक कहते हैं, या उसी को हम सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं। अधीक्षक को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुप्रिंटेंडेंट, ठीक है। तो लिखेगा, पहले लिखेगा सुपर, ठीक है, सुपर लिख के इन लगा दीजिएगा, सुप्रिन, फिर लिखेगा टेंडेंट, सुप्रिंटेंडेंट, टेंडेंट, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट कहा जाता है दोस्तों, किसे? अधीक्षक को कहा जाता है सुप्रिंटेंडेंट, याद रहेगा ना। पहले सुपर लिखेगा, फिर इन लिखेगा, फिर टेन लिखेगा, फिर डेंट लिखेगा, इस तरह से सही हो जाएगा। लिख रहा है मिनिस्ट्रियल मींस क्या होता है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल, देखिए अगर मिनिस्टर लिख देता तो मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है। अगर क्या लिख देता दोस्तों? मिनिस्टर, मिनिस्टर, तो मिनिस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? मंत्री को कहा जाता है। अरे तभी तो प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है कि नहीं? यही तो रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मिनिस्ट्रियल लिख लिया है, तो मिनिस्ट्रियल का अर्थ यहां पे चेंज हो जाएगा दोस्तों, इन्हें सचिवीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सचिव शब्द से बना सचिवीय। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्रियल शब्द दे दे तो सचिवीय कहिएगा, या फिर इसे अनुसचिवीय भी कह सकते हैं, ठीक है, अनुसचिवीय, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आचार संहिता को भैया क्या कहते हैं? कि हमारे यहां पर आचार संहिता लग गया है, तो याद रखेगा आचार संहिता को कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोड ऑफ कंडक्ट। जी हां दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं? आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। एडवर्स दोस्तों किसे कहते हैं? एडवर्स। तो एडवर्स माने क्या हो जाता है? हमारे एडवर्स है, हमारे विपरीत है, हमारे प्रतिकूल है, तो एडवर्स का मतलब क्या हो जाता है? याद रखेंगे, प्रतिकूल कह सकते हैं, प्रतिकूल कह सकते हैं, या एडवर्स का मतलब दोस्तों विपरीत कह सकते हैं, ठीक है, एडवर्स, ठीक है। तो याद रखेगा विपक्ष कह सकते हैं, ठीक है, विपक्ष कहना सही नहीं है, प्रतिकूल या फिर विपरीत कहना यहां ज्यादा सही है, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, लिख रहा अभिकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभिकर्ता को कहते हैं भैया एजेंट, कि वो फला कंपनी के क्या है? एजेंट हैं या अभिकर्ता हैं। दूसरा लिख रहा दोस्तों, क्या लिख रहा है? लिख रहा है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का अर्थ क्या होता है? देखिए पीछे हमने एक पढ़ा था फंडामेंटल, पीछे हमने क्या पढ़ा था? एक शब्द पढ़ा था फंडामेंटल, और फंडामेंटल का मतलब क्या पढ़ा था? अपने पढ़ा था मौलिक, इसका मतलब होता है। तो आपके दिमाग में एक शब्द आया भी होगा कि सर मूल को क्या कहा जाता है? तो मूल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा, सब्सटैंटिव। क्या कहा जाता है दोस्तों? सब्सटैंटिव कहा जाता है मूल को। इस बात को जरूर याद रखेगा, स्टार लगा के, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जितना लगा सकते हैं लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जब ये सवाल आता है ना, तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है और लोग बहुत गलत जवाब देते हैं, इसका ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। पुनर्विनियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए पुनर्विनियोजन शब्द लिख लिया है, तो अगर पुनर्विनियोजन के बारे में जानना है तो एक काम करिए, पुनर का मतलब तो सर री हो जाता है, ये तो आसान है, लेकिन सर विनियोजन का मतलब क्या होता है? विनियोजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है दोस्तों? एप्रोप्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, विनियोजन को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन कहते हैं। उसी तरह से पुनर्विनियोजन लिख दिया तो क्या हो जाएगा? रीएप्रोप्रिएशन। जैसे एग्जाम का मतलब क्या होता है? परीक्षा, मतलब दूसरे की इच्छा, और री एग्जाम का मतलब हो जाता है पुनर्परीक्षा। समझ में आ रहा है ना? तो पुनर्परीक्षा, उसी तरह से यहां रीएप्रोप्रिएशन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है दोस्तों? कि हम सर चाय नहीं पीते, चाय की जगह कॉफी पीते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है, चाय का सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्थानापन्न। क्या होता है दोस्तों?
सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाता है, स्थानापन्न हो जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला लिख रहा है दोस्तों कंसेशन। कंसेशन किसे कहा जाता है, ये भैया जरा सर फीस में कुछ कंसेशन दे दीजिए, थोड़ा सा कंसेशन सर दिला दीजिए। कंसेशन कहा जाता है रियायत को। कंसेशन किसे कहा जाता है, रियायत को। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कंसेशन रियायत को दिया कहा जाता है, और कंसेशन मिले न मिले वो अपनी जगह है। डिस्काउंट अलग हो जाता है, डिस्काउंट छूट होता है, छूट सभी के लिए होता है। अगर मान लीजिए स्टडी 91 के कोर्स पर, किताब पर किसी तरह की छूट आती है, वो छूट सभी बच्चों के लिए आती है एक समान, तो डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार एक शब्द हम यूज करते हैं रिबेट। रिबेट किसे कहते हैं, कोई ऐसा छूट जिसके बदले में हमें बाद में कुछ रिम्बर्स हो, कुछ प्राप्त हो, वहां पर दोस्तों रिबेट शब्द होता है, ठीक है। रिबेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंट छूट के लिए करते हैं, कंसेशन रियायत के लिए करते हैं। तो सबका अलग अलग मायने हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश है तो कहीं कुछ भी लिख के चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का चैप्टर बड़ा कठिन माना जाता है। वैसे जब आप तैयारी करते हैं, अच्छा दिमाग में भी होगा कि सर हमारे परीक्षा में इस चैप्टर को डालने का मतलब क्या है, मतलब है होता क्या है कि जब अपनी आप डायरी मेंटेन करते हैं, ऑफिशियल डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें इस तरह के शब्द मिलते रहते हैं, तो सही शब्द सही अर्थ वाले होने चाहिए, नहीं तो फिर पूरा का पूरा कानून के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला लिख रहा है दोस्तों डुप्लीकेटिंग, किसी चीज का डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है सर, नकल। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाता है, नकल। या फिर अच्छा सर हम प्रतिलिपि नहीं बोल सकते क्या, नहीं प्रतिलिपि नहीं बोल सकते। प्रतिलिपि जो होता है दोस्तों, प्रतिलिपि हम जेरोक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जेरोक्स को कहते हैं प्रतिलिपि, ठीक है। किसी चीज की कार्बन कॉपी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं। यहां नकल हो जाएगा डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। अच्छा सर एक शब्द दे रहा अनुस्मारक। अनुस्मारक का सर क्या होता है, अनुस्मारक होता है मान लीजिए आपके घर पे आपके खिलाफ कोई नोटिस आ गया, कोई FIR हो गया, और आप अवेलेबल नहीं हुए, आप पहुंचे नहीं, जहां आपको जाना था, जिस सरकारी कार्यालय में आपको उपस्थित होना था, आप गए नहीं, तो सरकार या फिर उस डिपार्टमेंट की तरफ से एक दोबारा आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है कि भैया याद कर लीजिए अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब एक बार याद कर लीजिए कि आपको वहां उपलब्ध होना था, ठीक है। तो रिमाइंडर कहा जाता है दोस्तों, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर माने क्या हो जाता है दोस्तों, अनुस्मारक हो जाता है, याद रखेंगे। अगला लिख रहा है दोस्तों रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब अर्थ क्या होता है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो कंपनी वाले कहते हैं कि भैया आप जाइए हमारी किताब का प्रमोशन करिए, तो आप जाओगे भाई कहीं किताब का प्रमोशन करने, कहीं रूम लोगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, खर्च होगा ना, कहीं भाड़ा किराया। तो दोस्तों कंपनी कहती है कि काम करो आप अपने जेब से खर्च कर लो, बाद में हमसे क्या करने ला, बिल बना के हमें दे देना, हम तुमको रिटर्न कर देंगे, हम तुम्हें रीइंबर्समेंट कर देंगे। मतलब जो आपका खर्चा हुआ उसका प्रतिपूर्ति कर देंगे, जो खर्चा हुआ उसका प्रतिपूर्ति कर देंगे। उसी प्रतिपूर्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, रीइंबर्समेंट कहते हैं, कि पहले आप खर्च करो, बाद में उस खर्च का पेमेंट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो रीइंबर्समेंट का हिंदी क्या होता है दोस्तों, प्रतिपूर्ति होता है। एक शब्द दे रहा दोस्तों अप टू डेट। अप टू डेट का क्या होता है दोस्तों, तो जितनी करंट अफेयर की किताबें आती हैं उसमें अक्सर आप एक शब्द पाते होंगे अद्यतन। क्या पाते होंगे दोस्तों, अद्यतन, बातें हैं ना कि अद्यतन, ठीक है। अद्यतन मतलब होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है अप टू डेट। शायद जो लिखते होंगे उन्हें भी ये बात नहीं पता होगा कि अद्यतन को क्या कहते हैं, अप टू डेट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे ही अप टू डेट कहते हैं, चाहे अद्यतन कहिए हिंदी में, चाहे अप टू डेट कहिए, ठीक है। एक मुश्त कहा जाता है ना कि एक मुश्त LIC में पैसा लगा दो या कहीं पर शेयर मार्केट में पैसा डाल दो। इस एक मुश्त के लिए एक अंग्रेजी में शब्द बताइए, कोई एक मुश्त के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द बताइए। मैं बताऊं, लमसम बोलते हैं ना, लमसम, ठीक है, लमसम। तो याद रखेगा लम और उसके बाद सम। तो जब लम लिखिएगा दोस्तों तो पी लगाइएगा, लेकिन जब सम लिखेगा तो पी नहीं लगाना, यही खासियत है। LUMP स्पेस फिर सम लिखेगा तो SUM, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवाल आते हैं, मैं बार बार आपसे कर रहा हूं दोस्तों, आते हैं तो आते हैं, इस तरह के सवाल आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों इंसिडेंटल। इंसिडेंटल माने क्या होता है, देखो एक्सीडेंट मत पढ़ लेना, इंसिडेंटल माने होता आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक, ठीक है। और एक्सीडेंट जो शब्द होता है दोस्तों अलग हो जाएगा, दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में होता है। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना, ठीक है। और इंसिडेंट मतलब होता है आकस्मिक, जैसे आपकी परीक्षा आकस्मिक हो गई, मतलब एकदम नजदीक आ गया, अचानक से आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि आ गया, ठीक है। तो आकस्मिक माने हो जाता है दोस्तों। अब मिश्रण माने क्या होता है, देखिए अगर खाली मिश्रण यहां पे लिखता, खाली मिश्रण यहां पे लिखता, तब आप क्या करते दोस्तों,
तब आप बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर क्या बोलते हैं दोस्तों? मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर लिख रहा है दोस्तों अपमिश्रण। अब इस मिक्सर से कोई दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं है इस अपमिश्रण का। क्यों? क्योंकि यहां मीनिंग आपकी बदल जाएगी। यहां लिखेंगे, पहले लिखेगा एडल्ट, विश्वास नहीं होगा, पहले लिखेगा एडल्ट, फिर लिखेगा ERATION, एडल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एडल्ट्रेशन कहिएगा, इसको कहते हैं अपमिश्रण, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है और आप जा रहे हैं विदेश, आपने कहा भैया ये संपत्ति हमारी बेच देना, तो भैया आप रहोगे तब न बिकेगा, लेकिन अब तो आपको विदेश जाना जरूरी है। ऐसे में आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, यानी अपने जगह पर उस संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी और को दे देते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाता है। और उसके लिए जो हिंदी में शब्द है वो क्या दोस्तों? याद रखेगा, उसे कहा जाता है मुख्तारनामा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। आपके स्थान पर आपका कार्य कोई अगर कोई और करता है तो उसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी। आपको देना पड़ता है पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अगला दोस्तों प्रेफरेंस। जैसे हमने कहा ना कि जब भी मुझे पढ़ाना होगा तो पहले मैं हिंदी को प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। और विषय में हिंदी को पहले प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि हिंदी पढ़ना आप पसंद करते हैं। तो प्रेफरेंस मतलब क्या हो जाता है? प्राथमिकता। क्या हो जाता है दोस्तों? प्राथमिकता। या आपके दिमाग में एक शब्द और चल रहा होगा, सर वरीयता भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। प्राथमिकता देना, वरीयता देना, किसी चीज को प्राथमिकता या वरीयता देना, वो क्या कहलाता है? प्रेफरेंस देना। क्या कहलाता दोस्तों? उसी को हम कहते हैं प्रेफरेंस देना, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निविदा। निविदा माने क्या होता है? तो निविदा कहा जाता है टेंडर को, ठीक है। सरकार की तरफ से बहुत सारी निविदाएं आती हैं, रोड बनाने के लिए, खड़ंजा बनाने के लिए, पोखरी के लिए, टंकी बनाने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए निविदाएं आती हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं टेंडर। क्या कहते हैं दोस्तों? निविदा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेंडर कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? देखो स्टडी 91 के साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों मजा बहुत आएगा, ठीक है। और कम समय में ज्यादा कंटेंट। मैंने आपसे क्या कहा? पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना भैया, कम समय में। अगर मेरी क्लास आधे घंटे में है तो गिनती कर लेना कि मैं कितना बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। गिनती कर लेना, एक में 5 स्लाइड है, ठीक है, और पढ़ लेना दोस्तों। मुझे लगता है कम से कम 50-60 तो आज मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो इतने कम समय में 50-60 पारिभाषिक शब्दावलियां और कौन सिखाता है, ये आप देख लीजिएगा, तब स्टडी 91 का कंप्यूटर आप समझिएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्यूटर अभी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुपर सेलिंग जो हमारी बैच है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। विश्वास करो, इस बैच को ज्वाइन करके देखो, जबरदस्त बैच है। आंख मूंद कर दोस्तों, हर एग्जाम में जहां जहां हिंदी आती ना, टेंशन खत्म हो जाएगा, सभी के सभी सवाल सही होने शुरू हो जाएंगे। आप कल्पना करो, जो इंसान यूट्यूब पे यार इतना अच्छा पढ़ा सकता है, फिर अपने पेड बैच में तो बहुत अच्छा पढ़ाया होगा ना, बहुत मेहनत किया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन करिए, तब आपको मजा आएगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज दोस्तों किसे कहते हैं? वो सिक्योरिटी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा है यहाँ। इस सिक्योरिटीज का मतलब होता है प्रतिभूति। क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रतिभूति से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ये अलग सिक्योरिटीज होता है, ठीक है, अलग सिक्योरिटीज होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। वो दोस्तों अलग होता है। एक सेक्रेटरी आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वो सेक्रेटरी दोस्तों अलग हो जाएगा, सचिव में आ जाते हैं दोस्तों। निबंध। निबंध ज्यादातर लोग वैसे कहते हैं एस्से, ठीक है, लेकिन दोस्तों एस्से जब हिंदी पढ़ते हैं तो यहां निबंध को एस्से नहीं कहना सही है। एस्से की जगह उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डेजर्टेशन, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन मत बोल दीजिएगा, नहीं तो वो मरुस्थलीकरण हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट मरुस्थल को कहा जाता है, तो मरुस्थल की स्पेलिंग होती है DESERT, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाता है तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। ये दोस्तों DISS है, ठीक है, DISSERTATION, याद रखेगा। डेजर्टेशन कहा जाता है दोस्तों, निबंध को डेजर्टेशन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्पकालीन के लिए कोई एक शब्द बताइए। अल्पकालीन आप कहेंगे शॉर्ट टर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा तो है, सही है भाई, शॉर्ट टर्म सही है, ठीक है। इसी तरह से दीर्घकालीन के लिए शब्द क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा, वो भी सही है, ठीक है। एबव मींस क्या होता है सर? एबव, एबव माने होता है भैया उपरोक्त। एबव का मतलब क्या होता है? उपरोक्त, ठीक है। एबव का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? उपरोक्त, ठीक है। उपरयुक्त मत बोलिएगा, उपरोक्त होता है, ठीक है। ऊपर जो उक्ति कहा गया उसे उपरोक्त कहते हैं, याद रखेंगे। एक शब्द दे रहा दोस्तों, इसेंशियल कमोडिटीज। जी हाँ दोस्तों, कोविड टाइम में वाला टैग खूब देखा होगा गाड़ियों पे, इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। इसेंशियल माने जो बहुत आवश्यक है, कमोडिटी माने सामान, यानी जो आवश्यक वस्तुओं के लिए गाड़ियां चलती थी, जैसे दूध वगैरह के लिए, दवाइयों के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा, उसे कहा जाता था इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा, क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है एक्सचेंज रेट। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज कहा जाता है हिंदी में विनिमय को, किसे कहते हैं दोस्तों, विनिमय को, और रेट कहा जाता है दोस्तों किसे, दर। तो किसी चीज का एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय दर के बारे में बात हो रहा है। इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों, रिव्यू को क्या कहते हैं, रिव्यू को क्या कहा जाता है दोस्तों, किसी चीज का रिव्यू करना मतलब उसका पुनरीक्षण करना। क्या करना दोस्तों, पुनरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, पुनरीक्षण को क्या कहा जाता है दोस्तों, पुनर्धन इक्षण बराबर क्या हो जाता है, पुनरीक्षण हो जाता है, उसी को कहा जाता है रिव्यू। भत्ता किसे कहते हैं, जब आप सरकारी नौकरी करने लगेंगे ना तो आपको रहना, खाना, गाड़ी, दवाई, टेलीफोन सब कुछ दोस्तों फ्री गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और उसे हम कहते हैं अलाउंस। जब रहने का मिलेगा तो हाउस अलाउंस, ठीक है। जब टीए डीए मिलता है, सुनते हैं ना टीए डीए, ठीक है। तो ये दोस्तों डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता, ठीक है। तो याद रखेगा ये अलाउंस शब्द हो जाता है दोस्तों अलाउंस, ठीक है। अलाउंस कहा जाता है दोस्तों भत्ता को। एक और शब्द दे रहा दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल। सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल मतलब दोस्तों यहां अप्रूवल मतलब मैंने बताया था अनुमोदन, ठीक है। तो अनुमोदन के लिए विचाराधीन जो होता है दोस्तों, विचाराधीन उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल। यानी अभी अप्रूवल मिला नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल है, अभी वह क्या है, अनुमोदन के लिए दोस्तों विचाराधीन है। एक शब्द इसी तरह से लिख रहा दोस्तों प्रोजिक्यूशन। क्या लिख रहा दोस्तों, प्रोजिक्यूशन। तो प्रोजिक्यूशन के लिए जो शब्द है हिंदी में वो है अभियोजन। क्या है दोस्तों, अभियोजन। प्रोजिक्यूशन के लिए जो शब्द होता है क्या होता है दोस्तों, कि हमारा प्रोजिक्यूशन है तो अभियोजन उसके लिए कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि सेरेनिटी माने क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये शब्द बार बार आप बड़े बड़े एक्टर के मुंह से सुने होंगे। इसका मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है दोस्तों, कि भारत में अब संप्रभुता नहीं रही, ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे, सेरेनिटी कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। काउंटर माने क्या होता है, वो जो टेबल रखा रहता है उसकी बात नहीं कर रहा, काउंटर अटैक की बात कर रहा है, या किसी चीज पर काउंटर मतलब जब आप पलट कर दोस्तों उस पर बात करते हैं, तो इसके लिए बोल सकते हैं एक शब्द, बड़ा अच्छा सा शब्द है यार, काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है, अरे एक होता है जैसे आप दो लोग मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं, एक ने पूछा कोई सवाल, ठीक है, डिबेट होता है। अब टीवी में देखिए, न्यूज में खूब डिबेट चलता रहता है, एक ने पूछा उस पर दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, अपना जवाब दिया, फिर उसने अपना जवाब दिया। तो हमेशा काउंटर अटैक चलता रहता है, एक की बात को काट के दूसरा अपनी बात कर रखता है। हाँ, इसके लिए दोस्तों प्रत्यावेदन एक शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिधन आवेदन में प्रत्यावेदन एक शब्द होता है, याद रखेगा। काउंटर का मतलब क्या हो जाता है, प्रत्यावेदन हो जाता है। अर्ध न्यायिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो अर्ध को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, अर्ध को हाफ नहीं कहते हैं, पहले याद रखेगा। यहां पर दोस्तों इसके लिए शब्द होता है क्वैसी। क्या शब्द होता है, क्वैसी, ठीक है। क्वैसी माने आधा होता है, और न्यायिक मतलब होता है जुडिशियल। क्या हो जाता है दोस्तों, तो क्वैसी जुडिशियल जो शब्द है दोस्तों, क्वैसी जुडिशियल, याद रखेगा, इसे कहा जाता है अर्ध न्यायिक, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, पीने वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा है, महीने की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वार्टर कहा जाता है दोस्तों त्रैमासिक को, ठीक है, त्रैमासिक, ठीक है। तो एक क्वार्टर हो गया, दो क्वार्टर मतलब छमाही हो गया, ठीक है, हाफ ईयरली हो गया, चार क्वार्टर मतलब ईयरली हो गया, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा था, किसे कहा जाता है, प्रतिभूति। क्या कहते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है, प्रतिभूति कहा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है नोटिफिकेशन। आपने पढ़ा कि सर नोटिफिकेशन आ गया है कि परीक्षा जल्द होने वाली है, तो नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो अधिसूचना कहते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऑर्डर को तो आप बचपन से जानते हैं कि ऑर्डर का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों, आदेश से होता है। ऑर्डर किसे कहते हैं, आदेश को। लिख रहा है प्रोबेशनरी किसे कहते हैं, प्रोबेशनरी। जी हां दोस्तों, प्रोबेशनरी किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा प्रोबेशनरी कहा जाता है परिवीक्षाधीन को। किसे कहते हैं, परिवीक्षाधीन। जी हां दोस्तों, जो अभी पर्यवेक्षण के अधीन है उसके लिए शब्द आता है प्रोबेशनरी, ठीक है, इसको याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस। जी हां दोस्तों, कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी यह एक तरह का कैसा अपराध है दोस्तों, संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में देखिए जमानत नहीं मिलता है, ठीक है, संज्ञेय अपराध है, ठीक है, और संज्ञेय अपराध में जमानत नहीं मिलता है। शोषण के लिए एक इंग्लिश में शब्द बताइए, किसी चीज का शोषण हो रहा हो तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए, शोषण के लिए एक शब्द बताइए, शोषण शब्द के लिए बताइए, सोच समझ के बताइएगा। शोषण के लिए इंग्लिश में कोई एक शब्द बताइए, क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। शोषण के लिए एक्सप्लोटेशन बोल सकते हैं, एक्सप्लोटेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्स पहले लिखेगा, फिर लिखेगा प्लो, फिर लिखेगा टेशन। जी हां दोस्तों, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन नहीं प्लॉयटेशन होता है, EXPLOIT
TATION, एक्सप्लॉयटेशन, ये कहा जाता है दोस्तों किसके लिए, शोषण के लिए। ये इंग्लिश शब्द है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों इंडोर्समेंट, बहुत बढ़िया शब्द है और ये सवाल परीक्षा में आता ना मतलब हालत खराब हो जाती है। और हम लोग दोस्तों किताब बनाते तो हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पृष्ठांकन होता है ना, पृष्ठांकन, उसी को कहते हैं इंडोर्समेंट। पृष्ठांकन को क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट। कस्टमर को क्या कहते हैं दोस्तों, उपभोक्ता। क्यों, कस्टमर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। इसी तरह से हमेशा मोदी जी स्वरोजगार की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्वरोजगार, ठीक है, इसी को कहते हैं। दूसरा लिख रहा है दोस्तों एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया शब्द है। एडेक्वेट कहा जाता है दोस्तों शिष्टाचार को, जो सभी के अंदर होना चाहिए शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार की भावना, ठीक है, कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करते, अपने बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, महिलाओं के साथ, तो एडेक्वेट कहते हैं दोस्तों शिष्टाचार। आरोप पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, जब आरोप पत्र फाइल होता है, मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो गया तो थाने में जाएंगे तो आरोप पत्र फाइल होता है, जिसे हम कहते हैं चार्जशीट। पुलिस अपना चार्जशीट, पहले FIR होता है, फिर जांच होता है, फिर पुलिस अपना चार्जशीट बनाती है, ठीक है। उसी चार्जशीट को क्या कहते हैं दोस्तों, चार्जशीट को आरोप पत्र कहते हैं। और आपको पता है पुलिस ने जो भी चार्जशीट बना दिया उसी के आधार पर कोर्ट भी अपना डिसीजन देती है, उसी के आधार पर कोई डिसीजन चेंज नहीं होता है। जो पुलिस के चार्जशीट में लिखा है उत्तर वैसा ही आना है, ये मान के चलिए 99% केस में ऐसा ही होता है। तो आरोप पत्र को याद रखेगा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, चार्जशीट कहते हैं, ठीक है। शपथ पत्र को क्या कहते हैं, जब आप अधिकारी बन जाएंगे दोस्तों तो शपथ लेंगे, शपथ पत्र मतलब शपथ पत्र की जरूरत होगी वहां पर, ठीक है। एफिडेविट क्या कहते हैं दोस्तों, शपथ पत्र को कहते हैं एफिडेविट। क्या कहते हैं, एफिडेविट। आप कोई हलफनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, एफिडेविट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हलफनामा। क्या होता है दोस्तों, हलफनामा भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। एक पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने बताया था पीछे, क्या बताया था, पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको याद है पावर ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी में दोस्तों क्या था, तो याद रखेगा यहां मैंने बताया था मुख्तारनामा। क्या बताया था, मुख्तारनामा, ठीक है, मुझे तो याद है, आपको कितना याद है पहले आप देखिए, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, या गवर्नमेंट बॉडी है, तो यानी गवर्नमेंट यानी सरकार का। अथॉरिटी मतलब होता है प्राधिकारी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राधिकारी, प्राधिकारी, ठीक है। खाली अधिकारी पूछता ना तो ऑफिसर बोल सकते हैं, ऑफिसर का मतलब अधिकारी होता है, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी होता है, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल माने क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जिसको आप टाल ना सके, ठीक है, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला न जा सके, लेकिन कुछ और बताना पड़ेगा ना, अपरिहार्य बोल सकते हैं, अपरिहार्य। जी हाँ दोस्तों, अपरिहार्य स्थिति को क्या कहते हैं, याद रखेगा इंडिस्पेंसिबल कहते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सहायता अनुदान को क्या कहते हैं, पीछे सर आपने अनुदान बताया था और अनुदान का मतलब आपने ग्रांट बताया था, ग्रांट भी बताया था और सब्सिडी वर्ग का भी, सब्सिडी शब्द का भी इस्तेमाल किया था आपने। तो यहां पर क्या किया जाए, लिख रहा है सहायता अनुदान, तो याद रखेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब लिख दिया सहायता तो ऐसा मत करिए हेल्प ग्रांट या हेल्प सब्सिडी, ऐसा नहीं, याद रखेगा। उसके लिए शब्द होता है ग्रांट, ग्रांट लिखिएगा, ग्रांट इन एड। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रांट इन एड कहते हैं। जी हां दोस्तों, ग्रांट इन एड में एडी मत करिएगा दोस्तों, AID करिएगा, ग्रांट में AID करेगा। जैसे एड होक पीछे हमने पढ़ा था ना, ADHOC पढ़ते हैं खाली, एड होक, ठीक है, एड होक। उसी तरह से एड होक मतलब क्या होता है, तदर्थ होता है। क्या होता है, एड हॉक का मतलब क्या होता है, तदर्थ होता है। उसी तरह से ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है, सहायक, सहायता अनुदान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला लिख रहा है दोस्तों एब्रोगेशन। एब्रोगेशन माने क्या होता है, तो एब्रोगेशन माने किसी चीज का निराकरण होता है, ठीक है, निराकरण, किसी चीज का निराकरण, उसके लिए शब्द होता है एब्रोगेशन। क्या होता है दोस्तों, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, निराकरण होता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, अगला करिए टीचिंग। टीचिंग माने क्या होता है, तो टीचिंग का मतलब होता है अध्यापन। क्या होता है दोस्तों, अध्यापन। याद रखेगा, अध्ययन मत करिएगा, अध्ययन अलग हो जाएगा, स्टडी माने अध्ययन होता है, अध्यापन पढ़ाने की जो क्रिया होती है दोस्तों वो होता है टीचिंग, ठीक है। टेस्टिमोनियल क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हम लोग अपने वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल बनाते हैं कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ, ठीक है, तो टेस्टिमोनियल होता है, इसको बोलते हैं प्रशंसा पत्र। क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल को प्रशंसा पत्र कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव माने क्या होता है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, IAS को कहा जाता है। तो यहां पर प्रशासनिक इसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों,
एडमिनिस्ट्रेटिव माने क्या होता है, प्रशासनिक। संरचना का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर खाली स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने बोला, क्या बोला, इंफ्रा लगाया, फिर लिखा स्ट्रक्चर, फिर लिखा स्ट्रक्चर, तो याद रखेगा इसका मतलब होता है अवसंरचना। क्या होता है, अवसंरचना। और अगर खाली संरचना पूछा है ना तो आप क्या बताइए दोस्तों, स्ट्रक्चर लिखिए, खाली क्या लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, वो सही हो जाएगा। अवसंरचना नहीं पूछा आपसे, ठीक है, इसको याद रखेगा। क्रेडिटर माने क्या होता है, तो डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर माने होता है ऋणदाता, ठीक है, ऋणदाता, ठीक है। क्रेडिटर माने क्या होता है, ऋणदाता, ठीक है। लेनदार, ऋणदाता बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, लेनदार बोल सकते हैं। इसी तरह से डेटर लिखा रहता तो क्या कहते हैं दोस्तों, देनदार कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है संशोधन, तो क्या हुआ दोस्तों, संविधान में संशोधन हुआ, यानी अमेंडमेंट। क्या होता है दोस्तों, अमेंडमेंट। यहां दोस्तों अमेंडमेंट को कहा जाता है संशोधन। दूसरा लिख रहा है दोस्तों इनक्लोज्ड माने क्या होता है, क्लोज माने तो बंद होता है, लेकिन इनक्लोज्ड दोस्तों याद रखेगा यहां बंद और खुले से मतलब नहीं है। इनक्लोज्ड कहा जाता है किसी चीज को किसी चीज में संलग्न होने को। किसे कहा जाता है, इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, संलग्न होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार लगाइए इस पे भी, क्यों, जो आप सोचते हैं वैसा है नहीं, गलती हो जाएगा। सिविल डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिविल किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा सिविल को हमेशा नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरिक। और डिफेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सुरक्षा होता है। तो नागरिक सुरक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविल डिफेंस कहा जाता है। किसी चीज का श्रेणीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, क्लासिफिकेशन मत बोलिएगा। अगर आपने क्लासिफिकेशन रखा दिमाग में, क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में अगर आया तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है। और यहां आपसे वर्गीकरण नहीं पूछ रहा है, यहां आपसे क्या पूछा है, श्रेणीकरण पूछ रहा है। तो श्रेणी के लिए दोस्तों ग्रेड याद रखेगा, ग्रेडेशन याद रखेगा, ग्रेडेशन क्या याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेडेशन कहा जाता है, इसका मतलब होता है श्रेणीकरण। एक और शब्द दे रहा है एग्रीमेंट। आपका अपने मकान मालिक से किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ होगा या किसी के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट, यह क्या कहलाता है दोस्तों, अनुबंध कहलाता है, ठीक है, कि आपने एक अनुबंध किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मत बोलिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अलग शब्द हो जाएगा, एग्रीमेंट अलग है। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कुछ करने के बदले में आपको वो मिलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप उसे अपनी सेवा देंगे और सेवा के बदले में आपको कुछ मुद्रा मिलेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट में कोई मुद्रे की बात नहीं होती है, एग्रीमेंट में खाली बात होता है, यहां मुद्रा की कोई बात नहीं होती। एग्रीमेंट अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है अलग होता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को ठेकेदारी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं। मौका है आपके पास, एक मौका दीजिए और किताबों को लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। वैसे जो हमारी अपनी हिंदी किताब है दोस्तों, सुपर सेलिंग बुक है, जबरदस्त किताब है, मतलब सभी एग्जाम का निचोड़ यहां पर है। 5000 सवाल दिए गए, क्या चाहिए, बाकी डिटेल में भी चैप्टर दिया गया है। 500 पेज की किताब है, शानदार किताब है, एक बार मौका दीजिए, परचेज कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों किताबें हैं और पढ़ने के लिए अलग अलग विषय की भी किताबें हैं। बस आपको जुड़ना स्टडी 91 के साथ। देखिए क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आइए स्टडी 91 के साथ, स्वागत है आपका, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।